आज्ञा चक्र को कभी खाली मत छोड़ो। लाल कुंकुम का तिलक लगा सको तो ये कलिकाल में जो नाना प्रकार के दूषित चेतना तरंगे फैल रही हैं उनसे आपका बचाव होगा, उनसे आपकी रक्षा होगी। आप कुंकुम का नहीं लगाना चाहते, चंदन का लगा ले, किसी आज्ञा चक्र को कुछ न कुछ आच्छादित करके रखें। कुछ आपके विभाग ऐसे पड़ जाते हो जहां आपकी मजबूरी हो तो आप जब उन विभागों में सर्विस करें उस समय को छोड़ करके बाकी समय कुंकुम का तिलक, चंदन का तिलक, किसी ना किसी चीज का तिलक लगा के रखो। ये आज्ञा चक्र एक पावरफुल चक्र है, राजा चक्र है। इसके बारे में मैंने चिंतन दिया है, क्योंकि चिंतन मैंने पूर्व में अनेकों जगह दे रखा है। उन कैसेटों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से आपको धीरे धीरे वो चिंतन आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि मैं साधना पथ में बढ़ाने आया, इसलिए सभी चीजों को संकेत उस दिशा के दे देता हूं। क्योंकि चाहूं तो 1-2 घंटे में आपको चिंतन नहीं दे सकता। आपको सचेत होने की जरूरत है कि आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगा के रखें। जब भी ध्यान साधना बैठे मेरुदंड को सीधा करके बैठे, भोजन शुद्ध और सात्विक करें, नशे का उपयोग न करें। घर में कम से कम एक माँ का प्रतीक स्वरूप ध्वज अवश्य लगवाएं कि जिससे आप जब कभी भी घर से बाहर निकले तो ध्वज को देख करके निकले। आपके देखें आपके जो विषम ग्रह योग, विपरीत ग्रह होंगे वे अनुकूल होंगे। जब आप घर में प्रवेश करें तो आप ध्वज को देख करके घर के अंदर प्रवेश करें। यहाँ पे जो ध्वज प्रदान कराए उनमें मेरे द्वारा उनके प्रति एक प्रयोग बराबर चलते रहते हैं। उन ध्वजों को आप जब लगाएंगे तो आपके ग्रह दोष दूर होंगे। जिन चीजों के लिए आज वस्तु शास्त्री अनेकों लोगों के मकान तोड़वाते रहते हैं, ऐसा कर लो वैसा बस। अरे मकान कोई दक्षिण दिशा, शहरों में तो हर मकान एक दूसरी दिशाओं में बने ही। आप आसान तो हर व्यक्ति आता है, कोई भी तांत्रिक आपके घर जाएगा, कोई देखने जाएगा, तुरंत कह देगा आपका घर सही जगह पे नहीं बना हुआ, आपके घर की दिशा सही। आप आसान हो जाता है, आप एक मकान बेचते हो दूसरी जगह बनवाते हो। हजारों लोगों के फोन आते रहते हैं, हजारों लोग मिलते रहते हैं, गुरुदेव जी हमारा फला व्यक्ति बता गए थे कि हमारे घर में ग्रह दोष है, आपके घर की जमीन बहुत वजन है। अरे उन धूर्तों को कैसे मालूम होगा कि आपके घर की जमीन वजन है? आपके घर की जमीन भारी है, आपके घर की जमीन प्रभावित है। जिनको अपने आप का ज्ञान नहीं है वह दूसरों आप लोगों के अंदर भ्रमित कर देते हैं। उन्हें कह दिया करें आपको जितनी दक्षिणा की जरूरत है, आपको खाने पीने की जरूरत, आप हमसे पैसा ले लीजिए और अपना रास्ता नापिए। आप भय मत खाओ। बड़े बड़े तांत्रिक जो आंखें फाड़ फाड़ के आपको डरवा रहे हो, दिखा रहे हो, उनको मुंहतोड़ जवाब देना सीखो। सत्य तुम्हारे अंदर है, वह असत्य से ग्रसित है। असत्य कभी सत्य पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। वह आप ग्रस्त हो जाते हो और वह इसी का फल उठा रहे हैं, इसी का लाभ उठा रहे हैं। समाज के बीच गैंग के कार्य करते हैं। घर में जब पति नहीं होंगे, पतियां होंगी, उनके घर में पहुंचेंगे, कहते हैं तुम्हारे पति की हत्या होने वाली, तुम्हारे पति के तो दुर्घटना का योग है, तुम्हारे बच्चे के उसमें मृत्यु योग जुड़ा हुआ है, इस बच्चे के इतने साल बाद मृत्यु हो जाएगी, तुम भयभीत हो जाते हो। अगर उसने बता भी दिया उस बात को जाने दो, नजरअंदाज कर दो। फिर भी अगर भय तुम्हारे अंदर आए तो माँ की शरण में जाओ, माँ का स्मरण चिंतन करो। जो उनके प्रयोगों से लाभ नहीं मिलेगा वो माँ की आराधना से आपको लाभ मिल जाएगा। जो बड़ी बड़ी कथाएं सुनने से लाभ नहीं मिलेगा वो दुर्गा चालीसा के पाठ से लाभ मिल जाएगा। मैं सरल से सरल मार्ग बता रहा हूं, अब चले तो देखें तो। उन्हीं माध्यमों से मैं आज समाज को लाभान्वित करता हूं, उन्हीं समाज से समाज के विषमताओं को मैं दूर करता हूं। उन्हीं प्रयोगों के माध्यम में मैंने समाज को आ जाने को, समाज को मैंने जीवन दान दिया है। ये समाज के वो प्रमाण है जो अगर एक प्रमाण को कोई गलत साबित कर देगा तो 10 प्रमाण में उसी तरह के उनके सामने उपस्थित कर दूंगा, उसी तरह के कार्य करके दिखा दूंगा। भगवान की जय। जब तक मैंने आश्रम की स्थापना नहीं की थी तब तक मैंने स्वतंत्रता से समाज के बीच नाना प्रकार के कार्य केवल एहसास कराने के लिए किए कि जब जिस यज्ञ में किसी ने कहा कि कहां क्या करना है, मैंने उस तरह समाज के बीच माइक से कह के कहा कि हाँ इसको मैं इतने दिन के अंदर ठीक करके दिखाता हूं। यहां बैठ करके उस व्यक्ति के हुए व्यक्ति घर में क्या सोच रहा है उसको यहां बताता हूं। हिंदुस्तान में रहकर विदेश में कौन व्यक्ति कहां पर जेल के अंदर पड़ा हुआ है उसको यहां बताता हूं। जिसके बारे में लोग कहते हैं वो कहां पर है, उसके बारे में ये सब घटना मैंने दिया है। खोए हुए व्यक्तियों की जानकारी दी है, मगर मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं किसी खोए हुए व्यक्ति की भविष्य में जानकारी नहीं दूंगा। ये मैंने 15 साल पहले संकल्प ले लिया था। मगर आज भी यहां बैठे क्योंकि मेरा मार्ग नहीं है, क्योंकि मार्ग में देना शुरू कर दूं मेरा रास्ता भटकता चला जाएगा। फिर कोई कहेगा मेरी गाय खो गई है, कोई कहेगा मेरी भैंस खो गई है, कोई कहेगा मेरी रुमाल खो गई है, कोई कहेगा मेरा पर्स खो गया। मैं इस मार्ग के लिए नहीं आया हूं। मेरा लक्ष्य, मेरी साधना तरंगे केवल आपके चेतना तरंगों को, आपके अंदर आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाएं। धीरे धीरे अपने आप को सुधारो। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें और फिर समाज को सुधारें। हर पल सचेत रहें कि हमारे अंदर जो अवगुण है उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, अपने विकारों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। किसी विकार में एक दिन लिप्त हो जाओ तो विकार के बाद सोचो कि हमको इससे लाभ मिला क्या, हमने अपराध किया इससे हमको मिला क्या। हम थोड़ी देर काम भावना से ग्रसित हो गए, मगर काम भावना से हमको शरीर को मिला क्या? इससे शरीर तो हमारा और क्षीण हो गया। धीरे धीरे आप उसके प्रति आपकी अरुचि पैदा होती चली जाएगी। काम करना तो अपने शरीर से करो, संबंध स्थापित करना तो अपने शरीर से करो। आज संभोग से समाज में समाज भटका हुआ है। अपने आप से संभाव से संबंध स्थापित करो, एक चक्र से दूसरे चक्र को जोड़ो। देखो जो आनंद आपके अंदर, जिस तरह आपकी बाह्य इंद्रिया जब अंदर की ओर समेटने लगती है, जो तृप्ति आपके बाहर के संबंधों में नहीं मिलेगी,
जिन संबंधों में आज युवा वर्ग भटकता चला जा रहा है, पतन के मार्ग में जा रहा है, उस युवा वर्ग को सचेत करना चाहता हूं कि जागो, उठो और देखो कि जो आनंद की खोज तुम बाहर करना चाहते हो, उससे कई हजार करोड़ों गुना ज्यादा आनंद तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर खोजने की जरूरत है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक चेतना तरंग जो भी आप अंदर प्रवेश करते हो, लगता है इससे बाहर हमको जाना न पड़े। जिस तरह कोई प्रेमी प्रेमिकाओं को अलग करे तो उसको दुश्मन के समान देखते हैं, क्योंकि ये आपने सीखा है। जब ध्यान इसी प्रकार आपको खींचने लगे अंदर की ओर कि आप थोड़ा सा वातावरण आपके अनुकूल मिला, आपकी आंखें बंद होने लगे, आप ध्यानस्थ होने लगो, आपका मन एकाग्र होने लगे, आपकी चेतना जागृत होने लगे। जिस क्षण उन संबंधों से संबंध जोड़ लोगे, आपको मेरी कही हुई बातों का एहसास होगा कि त्रिभुवन का सुख आपके अंदर समाहित है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दे रखा, प्रकृति को दोष मत दो। आपके सामने कोई आपका पैर टूट जाए, आपके घर में किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोषी आप हो या तो वह व्यक्ति है, उसके लिए प्रकृति सत्ता को दोष मत दो। और आप यही कर रहे हो। दीपावली के दिन कोई खत्म हो जाए, हम दीपावली मनाना बंद कर देंगे। दशहरे के दिन कोई खत्म हो जाए, हम दशहरा मनाना बंद कर देंगे। किसी मंदिर में हम गए थे, उस दिन उसी समय हमको फोन आ जाए कि हमारे परिजन की मृत्यु हो गई, हम उस मंदिर में जाना बंद कर देते हैं, मंदिर को अशुभ मान लेते हैं। अनेकों लोग कहते हैं माता की पूजा करते थे, अरुचि हो गई, हम नवरात में व्रत थे और व्रत के समय हमारे पिताजी खत्म हो गए, व्रत के समय हमारी पत्नी खत्म हो गई। अरे सौभाग्य मानो कि व्रत के समय तुम्हारा परिजन खत्म हुआ, सौभाग्य मानो कि नवरात्र में तुम्हारे परिजन को मुक्ति मिली, सौभाग्य मानो जिस समय तुम मंदिर में थे उस समय तुम्हारे परिजन की मृत्यु हुई, तो कहीं ना कहीं वह ऊर्जा भी परिजन के साथ सहायता में जुड़ रही होगी। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप मांगते हो क्या हो कि शुभ समय में मेरी मृत्यु हो, कि अगर मैं भौतिक जगत में कुछ नहीं कर रहा तो कम कम शुभ समय में अगर शरीर की आत्मा निकलेगी तो मेरा कल्याण होगा। तो जिन त्योहारों को तुम्हें और बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, उन्हीं त्योहारों को तुम मनाना बंद कर देते हो। यही वही गलतियां हैं। तुम संबंध किस प्रकार स्थापित करना चाहते हो? प्रकृति तुम्हारे साथ अच्छाई करती है और तुम उसको बुराई में ले लेते हो। अनेकों देवी देवताओं के मंदिरों में जहां नवरात्र में लोग जाते रहते हैं, चाहे कि वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे मैहर का मंदिर, अनेकों इस तरह के सैकड़ों हजारों मंदिर है, तीर्थ स्थान में अनेकों लोग जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में। तो क्या दोष माँ का है? अरे माँ ने तो कुछ कदम आपको खींच लिया कि कम से नहीं था तो आप घर पे चले तो 10 कदम, 5 कदम उस दिशा में चले तो 5 कदम के ध्यान तो आपकी ओर गया। और मृत्यु के अंतिम क्षणों पे अगर हमारा एक चिंतन चला जाए तो हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रकृति तुम्हें सौभाग्यशाली बनाती है और तुम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान लेते हो। सोच हासिल करो, समझो, विवेक को जागृत करो कि यदि अच्छे शुभ समय पे, यदि अच्छे समय पे हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो तो उस समय को हम और अच्छे से मनाएं। ये माने कि हो सकता है अंतिम क्रियाकर्म करने पे उसको जो लाभ नहीं मिलेगा, वो स्वतः वो लाभ लेकर चला गया। इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को सजग रखो, सचेत रखो। और करना क्या है? आपको संबंध जोड़ना है। जो विचार आपके भटके उनको सुधार लेना है। यही तो हमें गीता सिखाता है, यही तो हमारी रामायण सिखाती है। गीता हमें सिखाती क्या? कर्मवान बनना। गीता हमें वह ज्ञान सिखाती है, वह योग सिखाती है। मगर आज जितने कथावाचक सिखा क्या रहे हैं, यदि वह कर्म ज्ञान वह योग सिखा रहे होते तो आज समाज साधक बना होता, समाज चेतनावान बना होता, समाज प्रसन्नचित होता, समाज के अवगुण दूर हो रहे होते। ये समाज में जो इस तरह दंगे फैल रहे हैं, दंगे न फैल रहे होते। मानव मानव से प्रेम कर रहा होता। आपको वही जागृति अपने अंदर लाना है, वही विवेक अपने अंदर लाना है, वही सोच अपने अंदर पैदा करना है। यदि आप सोच पैदा कर लो तो आप गुरु को मानो या न मानो, गुरु आपको स्वतः मानता चला जाएगा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। जो भी सच्चा धर्म गुरु होगा वो आया किस लिए समाज में? आप 2 कदम चलो तो 10 कदम आपकी ओर बढ़ेगा बढ़ेगा। वो है भगवान भी कहते हैं मैं भक्तों का गुलाम हूं, तो गुरु तो उनके एक माध्यम है। थोड़ा सोचो, सचेत करो, जागृत करो अपने आप को। प्रकृति तो हर पर आपको अपने से जोड़ रखना चाहती है और हम दूर को भाग रहे हैं, हम बाहर को भाग रहे हैं। केवल हमको दिशा दूर मोड़ देना उस दिशा में। एक भक्त बनो, शिशु बनो, विवेकवान बनो। अनित अन्याय धर्म से अपने आप को दूर करो। अनित अन्याय धर्म के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करो। एक संगठित विचारधारा अपने अंदर जागृत करो। नहीं बगल में एक मारा जाता रहता, हम बोलते नहीं, बस वही उदाहरण दे देते हैं। गांधी जी के 3 बंदर। आंख बंद कर लो, हमको कुछ नहीं देखना। कान बंद कर लो, हमें कुछ नहीं सुनना। मुंह बंद कर लो, हमको बुराई के कुछ नहीं बोलना। मैं कह रहा हूं आंख खुली रखो, कान खुले रखो, मुंह खुला रखो। बुराई को देखो, बुराई को सुनो और बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ। पुरुषोत्तम भगवान की जय। तुम इंसान हो तो बुराई को देखो, बुराई को सुनो, बुराई के खिलाफ आवाज उठाओ और जरूरत पड़े तो हाथ भी उठाओ। पुरुषोत्तम भगवान की जय। और अगर बंदर हो, अपने आप को बंदर मानते हो, बंदर की औलाद मानते हो, तो आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। अगर मानो हो तो सचेत